दोस्तों, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अभी मुंबई में मलाड के पास मालवणी नाम की जगह है। वहाँ एक मैदान था जिसको टीपू सुल्तान के नाम से जाना जाता था। उसी मैदान पर एक एमएलए शेख ने अपने एमएलए फंड से एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया और उसका नाम टीपू सुल्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स देकर उसका उद्घाटन किया। जब उद्घाटन की प्रक्रिया चल रही थी तो उस समय बजरंग दल और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने आकर कार्यक्रम को ध्वस्त करने की, उसमें डिस्टर्बेंस करने की, हुदंगड़ मचाने की कोशिश की। और इसी के साथ साथ जो बीजेपी के बड़े लीडर हैं महाराष्ट्र के फडणवीस जी, उन्होंने एक बयान दिया कि टीपू सुल्तान के नाम पर एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को कैसे रखा जा सकता है, क्योंकि टीपू सुल्तान ने तो हिंदुओं पे बहुत अत्याचार किए, वो हमारे देश का कोई गौरव नहीं है। अब ये बात जब उन्होंने कही तो शायद वो आधा सत्य कह रहे थे। क्या टीपू सुल्तान ने हिंदुओं पे अत्याचार किए, ये सब हम समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। और उसके पहले बता दूं कि जैसे यहाँ धर्म के नाम की राजनीति वाले मध्ययुगीन काल के राजाओं को एक नफ़रत की निगाह से देखते हैं पर टीपू सुल्तान के बारे में ऐसा हुआ कि ये हिंदू सांप्रदायिक लोग भी पहले टीपू सुल्तान की तारीफ़ करते थे। ये बड़े आश्चर्य की बात है। 1970 में आरएसएस ने एक किताब की सीरीज़ निकाली थी जिसका नाम था भारत भारती में उन्होंने बहुत सारे देश के लोगों के बायोग्राफी पब्लिश की और उसमें एक जो बायोग्राफी थी वो थी टीपू सुल्तान की। ये 1970 की बात है। फिर 2010 में हम देखते हैं कि कर्नाटक के भूतपूर्व मुख्यमंत्री येडियुरप्पा वो 2010 में एक कार्यक्रम में टीपू सुल्तान की वेशभूषा पहनकर आते हैं और भाजपा के लिए वोट मांगते हैं। और सबसे लेटेस्ट उदाहरण ये है कि अभी जब 3 साल पहले रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति, इन्होंने टीपू सुल्तान की जयंती पर एक संदेश दिया कि टीपू सुल्तान एक महान व्यक्ति थे, उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई की और उन्होंने मिसाइल का विकास भारत में किया। तो ये तो उनकी पहली बात है कि अभी तक तो वो इस प्रकार के बयान देते रहे थे। पर खैर, टीपू सुल्तान के बारे में जो गलत बयानी की जा रही है उसका आधार ये है कि वो कहते हैं कि टीपू सुल्तान ने कई मंदिरों को ध्वस्त किया। तो यहाँ मैं बता दूं कि मराठा सेनाएं रघुनाथ राव पटवर्धन की नेतृत्व में जब टीपू सुल्तान पर आक्रमण करने मैसूर के पास गई तो उन्होंने वहाँ श्रृंगेरी मठ को भी नुकसान पहुँचाया और श्रीरंगपट्टनम के मंदिर को भी तोड़ा। और मज़े की बात यह है कि टीपू सुल्तान ने उस मंदिर की मरम्मत कराई और श्रृंगेरी के मठ को भी उसने दान दिया कि आप इसको रिपेयर कराइए, आपके नुकसान की भरपाई न हो। अब दूसरा एक और उन्होंने वराह का जो छोटा सा राजा था उसके एक मंदिर को तोड़ा था। ये बात भी सच है। अब इधर तो एक मंदिर को दान दे रहे हैं, अब इस मंदिर को उन्होंने तोड़ा क्यों था? क्योंकि उनके निशान में बोर वो था जो मैसूर के साम्राज्य का निशान था और टीपू सुल्तान ने उस राजा को हराया और उसके अपमान के साथ उस मंदिर का ध्वंस किया। तो हम एक बैलेंस के रूप में देखें, एक तरफ वो मंदिर को दान दे रहे हैं, उसके पीछे राजनीतिक कारण है, एक मंदिर को तोड़ रहे हैं, उसके पीछे भी राजनीतिक कारण है। अब क्या वो हिंदू विरोधी थे? कई बार ऐसे कहा जाता है कि उनने बहुत सारे ब्राह्मणों का कत्लेआम किया, इस्लाम में धर्मांतरण करने की कोशिश की। अब ये भी एक झूठ है। झूठ इसलिए है कि उस समय टीपू सुल्तान के प्रशासन में बहुत सारे ब्राह्मण काम करते थे। उनके सबसे बड़े जो सलाहकार थे उनका नाम था पूर्णैया, जो एक ब्राह्मण थे। दूसरा, उन्होंने धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं किया और श्रृंगेरी मठ के जो शंकराचार्य थे, एक पत्र है रिकॉर्ड में, उसमें श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य जी को वो पत्र लिखते हैं और पत्र के संबोधन में लिखते हैं
जगत गुरु शंकराचार्य को वो जगत गुरु के रूप में संबोधित करते हैं। बात यहीं नहीं रुकती। उन्होंने जो बार बार जब वो किसी युद्ध पे जाते थे और दूसरे लोगों के खिलाफ उनको लड़ाई करनी पड़ती थी, राजा का तो काम था राज्य का विस्तार करना, राज्य का बचाव करना, उसमें हर बार वो शंकराचार्य जी का आशीर्वाद लेते थे। अब इससे हम सोच सकते हैं कि उनके विचार कैसे होंगे, और उनके विचारों को समझने के लिए सबसे अच्छी बात जो है वो टीपू सुल्तान के खुद के दस्तावेज, और ये दस्तावेज का अभी पर्शियन से, या मेरे ख्याल से तो पर्शियन भाषा में पहले थे, उसका मराठी में रूपांतरण सरफराज शेख नाम के एक महाराष्ट्र के बहुत अच्छे रिसर्चर ने किया है। और उसमें मैनिफेस्टो ऑफ टीपू सुल्तान में टीपू सुल्तान लिखते हैं कि मैं अपने राज्य में प्रजा का धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं करूँगा, सभी प्रजा की रक्षा करना ये मेरा काम है, और राज्य की रक्षा करना, प्रजा की रक्षा करना, ये बात उन्होंने उस अपने मैनिफेस्टो में कही है। उन पे आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने कई क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ को और हिंदू कम्युनिटीज़ को बहुत उनको तकलीफ़ दी, उनमें से कईयों को मरवाया। ये बात सच है। अब सच इसलिए है कि ये कुछ छोटी संख्या में हिंदू कम्युनिटी के लोग, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग जो घुड़सवारी में निपुण थे, एक्सपर्ट थे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ काम कर रहे थे। और केवल हिंदू और क्रिश्चियन नहीं, उसमें एक मुस्लिम कम्युनिटी भी थी जिनको माधवी कहते हैं, माधवी। तो उन्होंने इन तीनों कम्युनिटीज़ के ऊपर निश्चित रूप से अत्याचार किया, और उसका कारण ये था कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी का फ़ौज का साथ दे रहे थे। अब जहाँ तक इनकी लड़ाइयों का सवाल है, अगर इनकी लड़ाइयों में हम देखें तो इन्होंने इनके बॉर्डर पे एक तरफ मराठा, एक तरफ निज़ाम हैदराबाद, दोनों से इनकी लड़ाइयाँ होती थी। और उन लड़ाइयों में इन्होंने जो बॉर्डर के हिसाब से उनकी लड़ाइयाँ थी वो एक बात है, पर जब ईस्ट इंडिया कंपनी आगे आई तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जब विस्तार होने लग गया तो उन्होंने रघुनाथ राव पटवर्धन जो पुणे में जिनकी राजधानी थी, और निज़ाम जो हैदराबाद में थे, दोनों को पत्र लिखा कि आपके और हमारे कुछ झगड़े हैं, पर वो झगड़े हम आपस में निपट लेंगे। जहाँ तक अंग्रेज़ों का सवाल है, हमें अंग्रेज़ों के खिलाफ मिलकर लड़ाई करनी चाहिए और अंग्रेज़ों को इस क्षेत्र में नहीं आने देना चाहिए। ये बात उन्होंने कही। उनकी दूरदृष्टि इसमें थी कि अंग्रेज़ अगर यहाँ आ गए तो वो एक अलग प्रकार का राज करेंगे, जिससे यहाँ एक अलग समस्या होगी। तो ये उनकी एक उल्लेखनीय बात है। और दूसरी ये भी उनकी उल्लेखनीय बात है कि उन्होंने अपने राज्य का विस्तार तो किया, जैसे केरल में भी उनका राज्य पहुंचा, दूसरी जगह पे भी उसका राज्य पहुंचा, पर उस पर ये कहना कि उन्होंने धर्मांतरण करने की कोशिश की, ये गलत है। जैसे मैंने बताया, उनके प्रशासन में ब्राह्मण भी थे, पूर्णिया उनका जो मुख्य सलाहकार था वो भी था। तो इससे इस बात का विश्वास करना मुश्किल है कि उसने इस्लाम में प्रसार के लिए हिंदुओं का, ब्राह्मणों का कत्लेआम किया। जो एक और बात इसमें हमें रेखांकित करना चाहिए वो ये जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने पत्र में कही इनकी तारीफ़ में कि इन्होंने मिसाइल का विकास किया। ये समय के साथ साथ आम अपनी सेना को अपडेट करते रहना जिसको कहते हैं, उसके लिए फ्रांस के कुछ तकनीक लोगों से मदद भी लेते थे। तो ये उनके राज्य का हाल है और उनके खिलाफ बहुत प्रोपोगंडा किया जा रहा है। उसका एक मुख्य कारण ये है कि टीपू सुल्तान उस समय के एकमात्र राजा थे जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बहादुरी से लड़ाई की और एंग्लो मैसूर वॉर में वो खुद मारे गए। वो बहुत कम राजाओं में से हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जान तक को कुर्बान किया। अब एक तरफ तो ये सत्य है, दूसरी तरफ क्योंकि वो मुसलमान थे इसलिए यहाँ सांप्रदायिक ताकतें उनको बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। यहाँ मैं एक ही उल्लेख करना चाहूँगा कि कर्नाटक के जो बहुत मशहूर रंगकर्मी
गिरीश कर्नाड थे। गिरीश कर्नाड ने 2-3 बातें कही। उन्होंने कहा टीपू सुल्तान अगर हिंदू होते तो कर्नाटक में मैसूर में उनका वही स्थान होता जो महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का है। दूसरी बात उन्होंने कही कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जैसे आदर किया जाता है वैसे इनका भी आदर होना चाहिए। बेंगलोर के एयरपोर्ट का नाम उनके नाम पर होना चाहिए। और इसी के साथ साथ वो टीपू सुल्तान को एक राजा के रूप में देखते हैं, हिंदू या मुसलमान के रूप में नहीं देखते, जो सांप्रदायिक ताकतों का जो नज़रिया है। और अंत में एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज बहुत लोकप्रिय हैं क्योंकि वो एक लोक कल्याणकारी राजा थे, वैसे ही टीपू सुल्तान भी का मैसूर के पास बहुत लोकप्रिय थे। एक तो उनका हिंदू इससे कोई विरोध नहीं था। वो इस बात से भी पता चलता है कि मैसूर में जो दशहरा फेस्टिवल था, दशहरे का त्यौहार था, वो 10 दिन तक चलता था। पूरी शौक से और पूरे ग्लोरी से उस त्यौहार को मनाया जाता था, जिसमें राजा खुद भाग लेते थे। वो परंपरा काफ़ी सालों तक आगे चलती रही। और अंत में इतना मैं कहना चाहूँगा कि उनकी लोकप्रियता का एक मानदंड ये है कि आज भी मैसूर के आसपास के क्षेत्रों में कन्नड़ा में उनकी तारीफ में लोकगीत गाए जाते हैं। तो खैर, वो एक राजा थे। राजा के रूप में साम्राज्य का विस्तार करना ये उनका एक, सभी राजाओं का एक काम होता है, उनका भी था। और उसके लिए उन्होंने कुछ हिंदू कम्युनिटी, कुछ क्रिश्चियन कम्युनिटी, कुछ मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ उनको तकलीफ़ थी, ये बात सच्ची है। और एक और आरोप उन पे लगाया जाता है कि उन्होंने अपने राज्य में पर्शियन भाषा का इस्तेमाल किया। तो यहाँ बता दूं कि उस समय राज दरबार में ज़्यादातर पर्शियन भाषा ही चलती थी। हमारे महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज के उनका भी जो पत्र व्यवहार था वो पर्शियन में होता था। इसलिए उनके जो गोपनीय सचिव थे मौलाना हैदर अली, वो उसी भाषा में पत्र व्यवहार करते थे। तो ये कोई वो कन्नड़ा के विरोध में थे, ये बात बिल्कुल गलत है। तो मैं चाहूँगा कि हम लोग जब मध्ययुगीन काल के राजाओं को देखते हैं तो धर्म से परे जाकर उनकी नीतियों के आधार पर उनको देखना चाहिए। उन्होंने लोक कल्याण के लिए कितने काम किए उसको देखना चाहिए। और केवल उनके धर्म के आधार पर उनकी तारीफ़ करना या उनकी निंदा करना और इस प्रकार का उपद्रव मचाना जैसे मालवणी में किया गया, वो बिल्कुल निंदनीय है। तो मैं दोस्तों आपसे अपील करता हूँ कि आप इतिहास के आधार पर आज के झगड़ों को शुरू मत कीजिए। हिंदू मुसलमान की राजनीति के आधार पे जो सांप्रदायिक ताकतें करना चाहती हैं चुनाव को जीतने के लिए, लोगों को ध्रुवीकरण के लिए, वो बिल्कुल गलत है। सही बातों को समझकर हमें इसका विरोध करना चाहिए। और मैं आपसे अपील करता हूँ इस रास्ते पर हम सोचें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको फॉरवर्ड कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इन सिद्धांतों पर चलने की कोशिश कीजिए। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।